उसका एज का जितना वो हैंडल कर पा रही है, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, क्योंकि इतने यंग एज में इतना शो में हैंडल करना, मैं खुद अपने एज में नहीं हैंडल कर, क्योंकि उस घर में वैसे ही लिमिटेड खाना है। खाने पे झगड़ा सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे स्पिरिचुअल लोग ऐसे नहीं करते हैं। आई जस्ट दैट्स माई ओनली थॉट। इतना स्पिरिचुअलिटी पे मेरे नाम पे मुझे, मतलब आई वॉज स्पिरिचुअल, देयर इज अ वे टू बिहेव। बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ मनीषा जी, तो कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? सो बिग बॉस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ऑफ कोर्स, जैसे आप जानते हैं कि एक जब आप खुद कंटेस्टेंट रह चुके हैं, यू आर वेरी एसोसिएटेड विद द शो। सो आई थिंक आई हैव सीन इट अ लॉट। आई एम सपोर्टिंग अशनूर टोटली। ऑफ कोर्स आई रियली लाइक गौरव शो एंड आई मीन सॉरी गौरव्स जैसे बोलते हैं परफॉर्मेंस, या जो भी आप बोल रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं गेम। एंड ऑल्सो आई थिंक आई रियली लाइक, आई पर्सनली लाइक कुनिका जी, ऑल्दो उनको मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं, और मुझे अभिषेक भी अच्छे लग रहे हैं। सो आई एम होपिंग दीज पीपल रियली मेक इट टू द टॉप, बिकॉज मेरा एक पर्सनल रैपो है। आई वुड लव टू सी अशनूर गो अहेड। अशनूर की आपने जो बात कही है, कहीं ना कहीं ऑडियंस का और कहीं ना कहीं फैंस का ऐसा जो कहना है, कहीं ना कहीं अशनूर का अपना कोई स्टैंड नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा बजाज के जी 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 आसपास ही खेलती हुई नजर आ रही है। जी जी जी। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है? या बट आई टेल यू, मुझे एक तो उसका एज का जितना वो हैंडल कर पा रही है, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, क्योंकि इतने यंग एज में इतना शो में हैंडल करना, मैं खुद अपने एज में नहीं हैंडल कर पाई, तो शी इज़ जस्ट 21। एंड मुझे लगता है कि उस घर में बाय डिफ़ॉल्ट एक सहारा या एक सपोर्ट या एक अलायंस की ज़रूरत होती है। तो इफ़ शी इज़ फाउंड समबडी जेन्युइन, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। अभी लोग बोलते हैं उसके बलबूते पे खेल रही है या उसकी वजह से आगे जा रही है, बट यू हैव टू मेक अलायंसेस इन दैट हाउस, दैट इज़ द गेम। तो जो भी रीज़न हो, मेन उसकी किस्मत उसका साथ दे और वो आगे जाए। लेकिन दोनों की दोस्ती आपको रियल लग रही है या सिर्फ गेम के प्रति मुझे लग रही है? जितना मैं, आई डोंट नो अभिषेक, बट जितना मैं अर्शनुर को जानती हूँ, शी वेरी जेन्युइन एंड वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी ऑनेस्ट गर्ल, और मैं काफ़ी साल से अर्शनुर को जानती हूँ। सो आई वुड से फ्रॉम हर एंड इट्स 100% जेन्युइन। ओके। दोनों के बीच में सिर्फ आपको दोस्ती लग रही है या दोस्ती से ज़्यादा कुछ लग रहा है? आई थिंक मुझे दोस्ती लगता है भाई, एक होता है ना, यू जस्ट हैव अ सपोर्ट सिस्टम। आई डोंट थिंक, मुझे तो नहीं लगता है, जितना भी मैं वाइब पढ़ पाई, इट्स मोर लाइक अ फ्रेंडशिप। ओके। तो दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक एंगल हो सकता है आपके हिसाब से? दैट आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज मैंने वो सब देखा नहीं, बट मेरे हिसाब से 100%, अगर उसको एक फ्रेंड मिला है अभिषेक में एंड वाइस वर्सा, दे शुड स्टिक इट टू द एंड, बिकॉज ये गेम सिर्फ अलायंस के साथ ही आप आगे जा सकते हो। बजाज का एग्रेशन और बजाज का गुस्सा देखने के बाद में क्या लगता है आपको, अगर दोस्ती से आगे अगर बात कहीं कुछ जाती है तो क्या सही रहेगी अशनूर के लिए? तो पहले उनका डेट ऑफ बर्थ मैच करना पड़ेगा, कार्ड्स देखने होंगे, उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। सो देन विल सी। ओके। अमाल ने जो किया है फरहाना के साथ में, जो उनकी प्लेट छीन ली, जी देन जी जी काफ़ी कुछ हुआ, क्या जी। आपके हिसाब से वो सही था? नहीं, आई डोंट थिंक यू शुड, मतलब कोई भी चीज़ एज फार एज फूड और एनीथिंग पायस इज कंसर्न, आपको, क्योंकि उस घर में वैसे ही लिमिटेड खाना है। खाने पे झगड़ा सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो आई थिंक यू शुड जस्ट बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट। कैसा लग रहा है आपको अमाल का गेम? या ओके, नॉट बैड। मुझे लगता है ही इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट गोइंग अहेड, सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स आल्सो हेल्पिंग, प्लस फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है बाहर। बट लेकिन ऑडियंस का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहना है यार, कि कहीं ना कहीं अमाल जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमीनिंग जी जी कमेंट्स जी। मार देते हैं, बैक बिचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो किसी के बारे में कुछ कहना और चीज़ें कन्फ्रंट ना करना। क्या आपको भी ऐसा लगता है बतौर ऑडियंस, और आप उस घर में रह भी चुकी हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर वे में बता पाएंगे? यस आई थिंक, जहाँ पे थोड़ा डेरिगेटरी या बहुत ज़्यादा पर्सनल, वो पोकिंग होता है, दैट्स नॉट राइट। बट उसके अलावा तो घर में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है। फरहाना कैसी लग रही है आपको? आई थिंक शी इज़ लिटिल अग्रेसिव, बट ठीक है, आई मीन वो अपना गेम जानती है, बट ऑब्वियसली वो काफ़ी आई बॉल्स गैदर कर रही है। सो या। जो लेटर वाले टास्क में जो हुआ है, हाँ। वो देखने के बाद में कौन आपको ठीक लगा? अमाल आपको ठीक लगे या फरहाना आपको ठीक लगी? आई थिंक, आई थिंक अमाल, आई थिंक माई पर्सनल व्यू, या लेकिन मुझे पर्सनली वो सही, थोड़े सही लगते हैं। लेकिन इतना गुस्सा उनका जायज़ था? नॉट दैट्स व्हाई सेइंग, अग्रेशन उस लेवल का नहीं, बट मे बी जस्ट जनरल अग्रेशन अभी होता ही है उस घर में। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। तान्या मित्तल की जब आप बातें सुनती हैं, क्या फील करती हैं? क्या आवाज़ आती है आपके मन से? नहीं, ऐसे स्पिरिचुअल लोग ऐसे नहीं करते हैं। आई जस्ट दैट्स माई ओनली थॉट। इतना स्पिरिचुअलिटी पे मेरे नाम पे मुझे, मतलब आई वॉज स्पिरिचुअल, देयर इज अ वे टू बिहेव, बट ठीक है, टू ईच देयर ओन, मे बी इट्स हर स्ट्रैटेजी, हो सकता है। लेकिन लगता है आपको ऐसा कहीं न कहीं जो बातें कह रही हैं, कहीं न कहीं वो रियल हैं? क्योंकि दुबई का बकलावा, दिल्ली की दाल नहीं नहीं एंड आसाम की चाय, नहीं। जैसे आई थिंक जब राघव भी 150 आए थे, बॉडीगार्ड। जब राघव भी आए थे, वो उन इतनी उनकी
उसने टांग खींची, तो आई सॉ दैट एपिसोड, तो मैं हंस के पागल हो गई. सो नो, आई डोंट थिंक सो. नो. क्या लगता है तान्या अमाल का कोई एंगल बन सकता है? Maybe from an aggression point of view, but not from any other point of view. मुझे दोस्त तो कभी नहीं लगे कब बनेंगे, but you never know. ये गेम तो हर 2 मिनट में चेंज होते रहता है.